औषध, अभय एवं ज्ञान। शास्त्रों में वर्णित है ये 4 प्रकार के दान। इनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्य का रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति के तत्वावधान में संचालित किए जा रहे हैं अनेकानेक आध्यात्मिक पुण्य के कार्य। साधुओं के आहार, विहार, औषधि एवं संयम उपकरण, पिछी, कमंडल, शास्त्र आदि की व्यवस्थाएं कई वर्षों से सुचारू रूप से उपलब्ध कराई जा रही हैं। साथ ही सामाजिक सेवा के कार्य जैसे बच्चों की शिक्षा, गरीब परिवारों को आर्थिक सहयोग, रोगियों का उपचार एवं वृद्ध असहाय लोगों को आश्रय दिया जाता है। गौ संरक्षण एवं संवर्धन हेतु भी गौशालाओं के निर्माण एवं विभिन्न स्थानों पर संचालित गौशालाओं को आर्थिक मदद पहुँचाना, चारा आदि की व्यवस्था प्रदान कराना, दुर्घटनाग्रस्त गौवंश का उपचार कराना आदि कार्य भी किए जाते हैं। तो फिर देर न करें, आज ही इन महापुण्य के कार्यों से जुड़कर पुण्य लाभ कमाएं। 1 लाख से अधिक राशि प्रदान कर आप समिति में संरक्षक आदि पद प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही अन्य छोटी राशि दान करके भी पुण्यार्जन कर सकते हैं। आप अपनी दान राशि दिए गए निम्नलिखित बैंक खाता में जमा करवा सकते हैं। बैंक विवरण: खाता नाम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 021-200101777277, IFSC कोड PONB 0021200, खाता नाम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक ऑफ बड़ौदा, ब्रांच श्री महावीर जी, अकाउंट नंबर 0119010032429, IFSC कोड BARBO SHRIMA। अधिक जानकारी एवं आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि के रिसिप्ट प्राप्त करने हेतु संपर्क सूत्र 9376571003, 9376571001। सृष्टि मंगलम सेवा समिति से जुड़ने वाले सदस्यों का नाम एवं फोटो जिनवाड़ी चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। हम ये सोचें कि कोई भी रह गए, हमें तो जिनेंद्र देव की आराधना से मतलब है। हम सबको सबका सहयोग देंगे, कल उनका समय है, एक दिन अपना भी आएगा। हम लोग रोज पढ़ लेते प्रेम भाव वो सम जीवों से, कौन सम्यक दृष्टि जीव विरोधी को भी सहकारी बना लेता है। आप सबको पता है कमठ के मठ में नहीं रहना है, पारसनाथ के साथ में रहना है। कमठ जैसे हमें जीवन शैली नहीं बनाना है। कितनी सी बात पे अहंकार लड़ाई कराती है। लोग कहते हैं घरों में दीवार खड़ी हो गई। हमने कही झूठ बात है कि घरों में दीवार खड़ी हो गई। अरे दिलों में दीवार आती है तो घरों में दीवार बन जाती है। दिलों में दरार आती है तो घरों में दीवार बन जाती है। ध्यान रखना, हमारा काम है चेतना। जीव द्रव्य का काम क्या है? चेतना। हम ये सोचें कि सिर्फ हमें देखना है, विकृति आती है तो तुरंत प्रायश्चित कर लो। तुम रोज भगवान से कहते सुनिए जिन्हें अर्जुन हमारी, हम दोष किए अति भारी। हमने कही अभी जाके फिर दोष ही करेगा। सुधरने वाला व्यक्ति नहीं है तू, क्योंकि जो काम कर रहा है, मंदिर में किसी से झगड़ा हो जाए, बोल निकल मंदिर के बाहर बताता हूँ। क्योंकि कहते हैं वाणी ऐसी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपो शीतल होए। आज का आदमी कहता है वाणी ऐसी बोलिए जिससे झगड़ा होए और सुनने वाला आदमी 8 दिन तक रोए। क्योंकि हमने ये नहीं सोचा ये वचन वर्गणाएं। आपको पता है काय बल वचन बल मिल जाता है 2 इंद्री से, लेकिन असंगीतक व्यक्त करने की शक्ति नहीं होती है। गाय है, घोड़ा है, गधा है, बैल है, हमारी जैसी भक्ति कर सकते हैं? परमात्मा से कह सकता है मेरी तो से बनी ताते करो पुकार। सिर्फ आंसू बहा सकता है, सर फोड़ सकता है, सर झुका सकता है, लेकिन हमें शब्द मिले हैं जिनवाणी बनाने के लिए। हम जनवाणी और जनहानि के लिए उपयोग नहीं करें, वरना शब्द नहीं मिलेंगे। हम पढ़ लेते हैं अजीब द्रव्य, अजीब क्या, जो कुछ दिख रहा है। हमारी देह तक एक दिन चेतना निकल जाएगी, 2 कौड़ी की रह जाएगी। कोई इतना तक इंतजार नहीं करेगा कि सवेरा तो होने दो। सच बताना, कोई 4 बजे प्राण निकल जाए तो कोई ये कहता है कि बेचारे इतने साल रहे हैं, अब रहने दो 2-4 दिन इन्हें घर में।
लोग घर के कहें लेके जल्दी चलो, बदबू देगी में आए न देरी करो। धर के हाथ तेरे धरती पे खाली करे, छल्ला मुंदरी उतारे तो मैं क्या करूं। ध्यान रखना, छल्ला भी पहने होगे तो लल्ला वो भी छल्ला उतरवा लेंगे। इसलिए ध्यान रखना, हम सोचें कि इन जड़ चेतन क्या होगा, प्रमाण पत्र मिल जाएंगे कहीं से बहुत बड़े बड़े, वो टंगे रह जाएंगे, रजिस्ट्रियां करी रह जाएंगी, पड़ी रह जाएंगी, चेक पर दूसरों के साइन हो जाएंगे, रजिस्ट्रियां हंसती होंगी, पागल तू चला गया, हम सुरक्षित है तू असुरक्षित था। ध्यान रखना, आश्रव का मतलब ये नहीं होता है कर्मों का, कोई किलो कहते कर्मों के आने के द्वार को आश्रव कहते नहीं, जो कर्म वर्गणाएं लोक में ठसाठस हैं। अब आपको यही समझ में नहीं आएगा कर्म वर्गणा होती क्या है। आप अभी मोबाइल ऑन करो, आप चाहो तो साधु की आहारचर्या या फिर वचन सुनो, और चाहो तो यूक्रेन रूस में क्या हो रहा है ये भी देखो। आप समझ गए, वर्गणाएं लोक में ठसाठस हैं, जो लगा दोगे वही चल जाएंगी। हाँ, ये वर्गणाओं का तो कमाल गए, यहाँ बैठे अमेरिका के रूस के व्यक्ति के तुम देख लेते हो, सोच कर देखना, ऐसी शुभ वर्गणाएं अशुभ वर्गणाएं लोक में ठसाठस भरी हैं, हमारा जैसा परिणाम होता है वैसी दिख जाती हैं। तो आप लोग भी ध्यान रखना, जो हम परिणाम करते हैं उससे कर्म वर्गणाएं हमारी ओर आकर्षित होती हैं, और उससे द्रव्य कर्म बनते हैं, और उससे द्रव्य कर्मों के अनुसार 9 कर्म मिलते हैं, यानी भोग की सामग्री मिलती है, लोग मिलते हैं। आपका पुण्य होगा तो अच्छे लोग मिलेंगे, लेकिन चिंता नहीं करना, पुण्य उन्य के लिए पूजा नहीं करते हैं, क्योंकि कुतवाली दिन 4 वही फिर खुरपा और जाली, हम परम विशुद्ध अवस्था के लिए पूजा करते हैं। हम इसके लिए नहीं करते हैं कि लोग हमें बहुत पूजने लगे। क्या करोगे, कितना भी पूजेंगे, आखिरी दिन तो एक दिन दिया सलाई लगाना ही है। कितने लोग भी आपके साथ होंगे, बेटी भी आने वाली होगी तो लोग कहेंगे अरे तीये में आ जाएगी, चलो ले चलो, रात भर कौन रोएगा इसके लिए। जीते जी चिंता सुलगावे, मरत चिता सुलगावे, ना कुछ लाए ना ले जाएं तो भी मन भरमावे। और आप ध्यान रखना, बंद जो कुछ आपने किया है वो सीमित समय के लिए। आप लोग ध्यान रखना, घर में यदि बहुत झगड़ा हो रहा है और आपने इतना बढ़ा लिया कि महीनों तक चल रहा है, समझ लेना स्थिति और अनुभाग ज़्यादा बन गया। अब आपको 50 साल क्या 50 भव तक तो उदय में ही नहीं आएगा, लेकिन जब उदय में आएगा तो रो रो कर भी नहीं छूटेगा। आप ध्यान रखना, अंजना ने क्या किया था, अंजना ने आप सबको पता है 22 घड़ी को प्रतिमा छुपाई थी। वो राजभवन, वो पिता का लाड़, वो 100 बहनों की लाड़ली, वो इतना सोच समझ कर रिश्ता करना। रावण से इसलिए नहीं किया कि बड़ा है, कुंभकर्ण आदि से इसलिए नहीं किया। आप सबको पता है कि कभी विरोधी हो जाए उसके बेटों से इसलिए नहीं किया, दोनों समान वह वाले हैं। विद्युत प्रभ से इसलिए नहीं किया कि वो आगे चल के बैरागी हो जाएगा, लेकिन किस्मत को कोई नहीं बदल सकता है। इसीलिए कहते हैं कि वास्तव में जीवन में हर काम अच्छे कर लेना। जीवन में एक सूत्र बना लो, सारा धर्म हो जाएगा। रोटी छोड़ो या नहीं छोड़ो, तो रोटी, और आपको पता है डॉक्टर भी छुड़ा देता है। आपको डॉक्टर कह दे कि शुगर है तो चीनी तुरंत छोड़ाते हो, और डॉक्टर कह दे बीपी है तो घी और नमक छोड़ाते हो। हमारे आचार्यों ने कहा कसाई रूपी क्या करो, ये मर्ज खराब कर रहा, आपने छोड़ा आज तक नहीं। फिर तो डॉक्टर को ही बातें बनाकर डॉक्टर को पैसा भी दे आते हो, खून भी दे आते हो। यहाँ 1 नंबर का सब कुछ सीखे। हमने कहा परिस्थितियाँ ना कोई खराब होती हैं ना अच्छी होती हैं, तो जो आ गए हैं उनको रोकना है, क्या करना, संबर करना है। और जो आ गए हैं, आप लोग पढ़ते हैं पहली सबके होई नहीं कुछ सरे काम तेरा, दूजी करे जो उद्यम करके मिटे जगत फेरा।
ये निर्जरा तो निगोदिया की भी हो रही है जो कर्म फल देकर क्षीण हो रहे हैं, लेकिन हम पुरुषार्थ पूर्वक परिस्थितियों को मन स्थिति के द्वारा ठीक कर देते हैं। हम पर क्या परिस्थितियां हैं, लोग आज कहते हैं डिप्रेशन है। हमने कि डिप्रेशन तो हो गई, क्योंकि हंस बोल कर दिल खोल लिया होता यारों के साथ, तो नहीं खोलना पड़ता दिल औजारों के साथ। हम आपने कभी सुना आज से 50 साल पहले किसी को अटैक आया? क्योंकि सब लोग एक साथ शाम को बैठ लेते थे, हंस बोल लेते थे, महिलाएं पानी भरने जाती थी तो भी दिल हल्का कर लिया करती थी। अब तो दिन रात वो दूरदर्शन में आंखें फोड़ रहे हैं। रोज हमारे बुजुर्ग कहते थे कि जितनी चादर उतने पैर फैलाना। आज रोज मैसेज आ रहे हैं, इस पर इतना लोन, इस पर ये छूट लो। दिमाग घर में लड़ाई नहीं होगी क्या? ध्यान रखना। और निर्जरा हो जाएगी तो मोक्ष अपने आप हो जाएगा, क्योंकि कर्म भार से क्या होता है, भार हल्का हो तो अपने आप चीज ऊपर उठ जाती है। सागर में लहरें नहीं हो तो चेहरा दिखता है। हमारे दिल में भी राग द्वेष की लहरें, मोह की लहरें, इष्ट अनिष्ट की कल्पनाएं को प्रवचन में बताया था कि हमने किस प्रकार से आर्त और रौद्र ध्यान प्रति क्षण कर रहे हैं, प्रति क्षण कर रहे हैं। धर्म ध्यान की तो याद तक नहीं आती है। तो ध्यान रखना, चाहे जीसस हो, क्राइस्ट हो, हमारे दिगंबर साधुओं की तो बात अलग है, लेकिन उनने भी मौत को सहज स्वीकार कर लिया। जुदास को गले लगा लिया, जिसने 30 रुपए में उन्हें बेच दिया था, जिसने सारी मौत की योजना बनाई थी। लोगों ने कहा पागल हो तुम, इसके गले क्यों मिल रहे हो? वो कहने लगे वो मेरा मित्र है, मैं जो कर सकता हूँ मित्र के नाते वो करूँगा। लोगों ने कहा इसी ने तुम्हें बेच दिया। उन्होंने कहा वो उसका कर्म था, हमें पता नहीं, हम आज आखिरी बार मिल रहे हैं, कल नहीं मिलेंगे। सुकरात को जहर पीस कर दिया जा रहा था। वो पूछने लगे कितनी देर और लगेगी? पीसने वाले ने कहा तुम पागल हो, हम सोचते हैं तुम थोड़ी दिन और रह जाओ। कि जी कर तो देख लिया, मौत को भी देखना चाहता। आप सोच कर देखना। लोगों ने कहा एथेंस छोड़कर चले जाओ, हम तुम्हें जीवन दान दे देंगे, तुम सच कहना बंद कर दो। उन्होंने कहा सच कहना बंद कर दूंगा, फिर जीने से क्या फायदा? भलाई में हो अगर मौत तो जीने से बेहतर है, बुराई का तो जीना मौत के सदमे से बदतर है। एक राजा ने अपने वजीर को, मंत्री को, उसके जन्मदिन पर एक सूचना भेजी। उसके जन्मदिन का महोत्सव चल रहा था, बहुत ज़्यादा बाहर के कलाकार आए थे, संगीत, नृत्य, वाद, मिठाइयों के ढेर लगे थे, लोग खा रहे थे, हजारों की भीड़ थी। अचानक ढिंडोरी पीटी कि राजा ने शाम मौत की सजा दी है। कोई एक वजह होगा। और लोगों ने कढ़ाइयाँ नीचे उतार दी, वादकारों ने बाजे बंद कर दिए, चीखना चिल्लाना शुरू हो गया। उस मंत्री ने कहा बंद क्यों कर दिए? लोगों ने कहा तुम्हें पता नहीं? अरे तुम्हारी मौत की सूचना तुमने नहीं सुनी? तो कहने लगे सुनी तो है, इससे तो तेज कर देना चाहिए। लोग कहने लगे तुम पागल हो गए क्या, ज़्यादा सदमा लग गया तुम्हें? कहने लगे सदमा की बात क्या है, मौत किसके यहाँ कह कर आती है? मौत आंधी की तरह आती है, हमारी जिंदगी चोरों की तरह बिगड़ जाती है। हमें तो आदत है घर बदलने की, मौत तो नाक में बदनाम हो जाती है। बीतरागियों के यहाँ मौत आती है तो निर्वाण ले जाती है, रागियों के यहाँ मौत आती है शमशान ले जाती है। बीतरागियों के यहाँ मौत आती है तो क्या होता है, महा महोत्सव बन जाता है। रागियों के यहाँ मौत आती है तो मातम बन जाता है। आपको पता है जब कोई मरता है तो लोग कहते बाबू जी अभी और जीते, बहू कहती है अम्मा जी घर सूनो कर गई, जबकि अंदर में सोच रही थी कब कितने साल से बुढ़िया कब मर जाए। लेकिन कितना झूठ बोलते हो तुम लोग। इसी प्रकार से उस मंत्री का सोच देखो। उसने कहा कि राजा को मेरी तरफ से बधाइयाँ देना कि मौत कभी कहकर नहीं आती, मुझे 6 घंटे का समय दिया,
हर कोई के यहाँ अनजाने आ जाती है। आज हमारे यहाँ कह कर आई है, कम से कम जन्मदिन तो इतने मना लिए, आज मृत्यु दिन मनाऊंगा। आनंद के साथ सारे बाजे बजाओ, मैं नाचते नाचते मरना चाहता हूँ। कम से कम 6 घंटे तो जीने की मोहलत मिली है, इस जीवन को महामहोत्सव के द्वारा मनाना चाहता हूँ। धन्यवाद है, क्या पता जिस दिन आती तो मुझे पता चलता नहीं चलता। आज कम से कम राजा के कारण मौत का पता चला है, और राजा को जब पता चला वो तो और नाच रहा है। तो राजा ने जाकर देखूं, राजन के उसने पैर छुए, कहने लगे राजा धन्यवाद, मौत कभी कहकर नहीं आती, आज तुमने 6 घंटे का टाइम दिया, कितना बड़ा उपकार किया। राजा सोचने लगा मैंने तो इसे दुख देने को मौत दी थी तो और खुश हो रहा है, ऐसे आदमी को मौत दे के मैं जिंदगी भर बदनाम होकर भी क्या करूँगा। राजा ने पर्चा फाड़ा और कहने लगे नहीं देते मौत। उसने कहा राजा ने इतना अच्छा मौका क्यों छुड़वा दिया, आप सच बताना, आपको तो चोट लगी। कहने लगे मरे, कोई कुछ गलती हो जाए बोले मरे। हमने कि मरोगे तो पता चलेगा कितनी तड़प तड़प के मरते हो, लेकिन मेरा आशीर्वाद है आप सब सम्यक दर्शन के साथ जिए, ताकि पता चले चेतना रूप बदलती है, वस्त्र बदलती है, लेकिन सम्यक दर्शन का शस्त्र हो तो शासन बदल जाता है। अभी तक मोह का शासन है, उस समय मोक्ष का साम्राज्य होता है। आप सबको भी मोक्ष का साम्राज्य मिले। बोलिए आदिनाथ भगवान की। आहार, औषध, अभय एवं ज्ञान, शास्त्रों में वर्णित है ये 4 प्रकार के दान। इनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्यका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति के तत्वावधान में संचालित किए जा रहे हैं अनेकानेक आध्यात्मिक पुण्य के कार्य। साधुओं के आहार, विहार, औषधि एवं संयम उपकरण, पिछी, कमंडल, शास्त्र आदि की व्यवस्थाएं कई वर्षों से सुचारू रूप से उपलब्ध कराई जा रही हैं। साथ ही सामाजिक सेवा के कार्य जैसे बच्चों की शिक्षा, गरीब परिवारों को आर्थिक सहयोग, रोगियों का उपचार एवं वृद्ध असहाय लोगों को आश्रय दिया जाता है। गौ संरक्षण एवं संवर्धन हेतु भी गौशालाओं के निर्माण एवं विभिन्न स्थानों पर संचालित गौशालाओं को आर्थिक मदद पहुंचाना, चारा आदि की व्यवस्था प्रदान कराना, दुर्घटनाग्रस्त गौवंश का उपचार कराना आदि कार्य भी किए जाते हैं। तो फिर देर न करें, आज ही इन महापुण्य के कार्यों से जुड़कर पुण्य लाभ कमाएं। 1 लाख से अधिक राशि प्रदान कर आप समिति में संरक्षक आदि पद प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही अन्य छोटी राशि दान करके भी पुण्यार्जन कर सकते हैं। आप अपनी दान राशि दिए गए निम्नलिखित बैंक खाता में जमा करवा सकते हैं। बैंक विवरण: खाता नाम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 021-2001-177-277, IFSC कोड PONB 0021200, खाता नाम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक ऑफ बड़ौदा, ब्रांच श्री महावीर जी, अकाउंट नंबर 011-901-000-32429, IFSC कोड BARBO SHRIMA। अधिक जानकारी एवं आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि के रिसिप्ट प्राप्त करने हेतु संपर्क सूत्र 9376571003, 9376571001। सृष्टि मंगलम सेवा समिति से जुड़ने वाले सदस्यों का नाम एवं फोटो जिनवाड़ी चैनल पर प्रसारित किया जाएगा।